मेरे जो केस में जो था, मैं पानीपत से हूँ और मेरे हस्बैंड झज्जर से है। आप डिस्टेंस भी देखोगे कम से कम भी 100 किलोमीटर का फासला है दोनों में। और मेरा गोत्र भी अलग है, मेरे हस्बैंड का गोत्र भी अलग है। मेरा कादियान है, मेरे हस्बैंड का गोत्र गहलावत है। उसमें प्रॉब्लम मतलब कि हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। और मेरे हस्बैंड के गाँव में मेरे गोत्र के कुछ लोग हैं। इसमें मेन हमारे परिवार खुश है, मेरा परिवार खुश है, मेरे हस्बैंड का परिवार खुश है। इसमें मेन जो काम किया है वो आपकी खाप ने किया है। जो क्या तकलीफ थी? उनको तकलीफ ये थी कि ये हमारे गोत्र की लड़की अगर इस गांव में आएगी तो ये हमारी बहू नहीं है, हमारी बेटी है। उनको ये प्रॉब्लम थी। तो फिर आपको क्या समस्या खड़ी की आपके लिए उन्होंने हम पे दबदबा बनाया, मेरे परिवार पे, या तो गाँव छोड़ दो या इसको बहन मान लो। मेरे को तलाक दिलवाने की बात कही उन्होंने, या फिर गांव से निकल जाओ आप लोग। तो आप लोगों को क्या करना पड़ा? गांव छोड़ना तो फिलहाल हम गांव से बाहर, उन्होंने पूरी मेरी फैमिली को बाहर निकाल दिया था उस टाइम पे गांव से। बट हमने जैसे केस डाला, हाई कोर्ट में भी केस डाला, चंडीगढ़ भी केस डाला हमने। तो उसके बाद उन्होंने बोला, मेरे पापा ने बोल दिया कि मैं इसको बेदखल कर देता हूँ। मैं यहाँ तक कर सकता हूँ कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल बेदखल कर देता हूँ, भाई हमें रहने दो गाँव में, ये चला जाएगा। बट वो तब भी नहीं मान रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने पॉइजन खा लिया था उस टाइम पे। तो उन्होंने भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ में केस चला गया था, तो वो इस बात से थोड़ा डर गए थे। तो जब जाके उन्होंने हमें गांव से आजीवन बाहर निकाल दिया। तो दूसरे गांव की खाप ऐसा करती है, दहिया खाप ऐसे नहीं करती है। इन्होंने बोला कि खाप का रोल नहीं होता। मेरे केस में प्रॉपर सिर्फ खाप का ही रोल है, मेरे गांव वालों का नहीं है। एक व्यवस्था है हमारे यहाँ। हम जिस प्रकार ये समाज चले और ये समाज लंबी यात्रा करते हुए इसी प्रकार से आ रहा है, क्योंकि गांव में और जो जिस प्रकार आप कोर्ट केस की बातें कर रहे हो तो बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले सामाजिक जो भी समस्या होती है उसको खाप समाधान करती है। हमने एक निर्णय लिया कि भाई आपस में एक गांव के बेटी, वो सब सारे गांव की बेटी है और वो सारे गांव की बेटी है, उसका सम्मान होना ही चाहिए। तो कुछ मर्यादाएं, कुछ मूल्य हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो उनकी पालना समाज को करने की आवश्यकता है। और यहां तक इनको निकालने की बात है। केवल जो खाप होती है वो टिप्पणी करती है, केवल टिप्पणी करते हैं कि भाई आप लोगों ने ये व्यवस्था के गलत किया है, इसको आपको ठीक करना ही चाहिए था। तो लेकिन वो टिप्पणी और ऐसा कोई वायलेंस खाप नहीं करती। और ये अगर इस प्रकार से करती है, अगर इस केस में अगर आप जांच कराएंगे, बात पर आलोचना करते हैं कि फतवा जारी कर दिया गया। फतवा भी बाध्य नहीं होता, एक सलाह, लेकिन उसको लेके हंगामा मचता है कि फतवा जारी कर दिया गया तो तमाम लोग जो अनुयायी होते हैं वो बात को मानने लगते हैं। खाप ने टिप्पणी कर दी और उसके बाद खाप के ऑर्डर एक तरह से मान लिया जाता है, जबकि आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो है उसके ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे। वो बताता है कि ये परंपरा है और हम अपने जीवन मूल्यों की परंपरा करने के तो आदेश आया है कोर्ट का, उससे जगमती सांगवान समाज, जिस समाज को आप दिन रात देख रही हैं और लड़ रही हैं, उनके लिए उसमें क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी। इस ब्रेक के बाद रणनीति में एक ब्रेक लेंगे इस वक्त। आप देख रहे हैं रणनीति और हम बात कर रहे हैं सुप्रीम, आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि दो वयस्क अगर शादी करने की का फैसला करते हैं तो उसमें खाप पंचायत दखल नहीं दे सकते। जगमती सांगवान, आपने ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं, बहुत लोगों की लड़ाइयां देखी हैं। अब इस फैसले के बाद जमीनी हकीकत की बदलने की उम्मीद आपको है? आप दहिया खाप के जो प्रवक्ता हैं उनको सुन रही हैं, वो कह रहे हैं जो जनमानस है उसकी भावना का कदर करनी चाहिए। कोर्ट क्या जानेगा, क्या फैसले दे रहे हैं, क्योंकि वहां जजेस जो हैं वो तो गांव में रहे नहीं हैं, तो उनको समझ नहीं है, ये इनका कहना है। देखिए, सबसे पहले तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और शक्ति वाहिनी संस्था की प्रशंसा करते हैं। और निश्चित रूप से इस फैसले के बाद जो देश के अंदर निर्दोष और गरीब युवाओं की जो हत्याएं हो रही थी, जो बहिष्कार हो रहा था, और शिल्पा रविंदर जैसे लड़के लड़कियों को जो उनके जो पुरखों की जगह है उनसे उजाड़ा जा रहा था, उसके ऊपर अंकुश लगेगा। दूसरा यह है कि जो राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पंचायत इस फैसले को मानने को नहीं तैयार है। जैसे हम दहिया खाप की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, जो भावना लोगों की उसको देखना चाहिए, उसके मुताबिक फैसला देना चाहिए। तो आपको लग नहीं रहा है कि इसमें मुश्किल वहीं की वहीं बनी रहेगी? जो जनमानस की जो भावनाओं का सवाल है, वो जनमानस भी इस देश के अंदर हर एक नागरिक जनमानस है। शिल्पा और रविंदर भी जनमानस है उसके अंदर, मनोज और बबली भी जनमानस थे, उनके परिवार भी जनमानस है, वो भी यहाँ के गरिमापूर्ण नागरिक है। और सबके मानव अधिकारों का, सबके जो संवैधानिक अधिकार जो है
लोकतंत्र के अंदर सबका सम्मान सुनिश्चित करना पड़ेगा, जी। वही फैसले पुगेंगे। उसके अलावा कोई अगर ये सोचे कि परंपरा के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे, हरियाणा के 4 जिलों में परंपराएं अलग है, 2 जिलों में अलग है, 3 जिलों में अलग है, और पूरे देश के अंदर हर जिले देखेंगे के हिसाब से और कानून दुनिया के बनेंगे। अंदर रविकांत जी, आप देखेंगे इस पर बहन, आपकी ये लंबी लड़ाई रही, 8वें साल में अब फैसला आ रहा है, पर इस फैसले के बाद जब आप सुन रहे हैं कि हर गांव या हर जगह के लिए अलग बने कानून, तो आपको क्या? इसीलिए हम लोग कोर्ट में गए थे, क्योंकि वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जब कोई नहीं मानता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 तरह के स्ट्रिक्चर्स ले डाउन किया है, प्यूनिटिव मेजर्स और प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर किसी कपल को कोई तकलीफ होती है, कोई भी अगर 2 कंसेंटिंग एडल्ट अगर शादी करते हैं और उनको कोई वायलेंस होता है, तो वो अब जाएंगे। अब सरकारी अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया, अकाउंटेबल कर दिया गया है कोर्ट द्वारा कि अगर उसको वायलेंस होगा तो वो जिम्मेदार होंगे। पर आपको लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा रहेगा उस जगह के सरकारी अधिकारियों पर? मुझे तो इसके लिए यहाँ से कोर्ट- समझ में ये आ इसके रहा लिए है। कोर्ट ने ट्रेनिंग भी कहा है, सेंसिटाइजेशन भी कहा है, सरकार को बोला है कि हेल्पलाइन चलाएं, हर तरीके की व्यवस्था लाने की बात हो रही पब्लिक केस है। में भी पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था और पुलिस उनको जी छोड़ के देखिए, भाग गई। व्यवस्थाएं बदलने में समय लगती हैं। एक तरफ होता है कि सरकार को अपनी यही चीज है कि इतनी आवाज होती, पर सरकार चुप बैठी हुई थी, इसीलिए हम लोग कोर्ट में गए थे। गवर्नमेंट अगर वर्क करने लगे, प्रिवेंटिव मेजर्स करने लगे, तो बहुत हद तक कंट्रोल हो जिस जाएगा। समाज की सोच को बदलने की बात हो रही है या जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे दहिया जी की, कैसे एक संरचना है समाज की जिसका ये लोग इनके मुताबिक इसको संभाल के रखे हुए हैं और इससे समाज बिखर जाएगा? देखिए- आप लोगों ने लोगों से बातचीत करके वे समझाने की हमारे कोशिश की इस होगी। कोर्ट हियरिंग में बहुत खाप के मेंबर्स भी रहे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। अगर किसी बात को लेकर के, हम लोगों का कहना है कि अगर किसी बात को लेकर के आपको एतराज है, तो आप, न्यायालय इसीलिए खुले हैं कि अगर कानून से आपको दिक्कत है तो आप कानून को भी चैलेंज करिए जाके और न्याय संगत रहिए। और जो बात यही होती कि एक टिप्पणी करने से माहौल विशिएट हो जाता है। और एक और भी बात है कि आज ये बातें सब खाप पर हो रही, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश भर में जहां भी अंतरजातीय विवाह होती है वहां पर बहुत वायलेंस होता है। इस वायलेंस को रोकने के लिए आज 2 कंसेंटिंग एडल्ट कपल्स की शादी पर कोई वायलेंस नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन कर दिया। आपको इस बात से फिक्र होती है कि अगर टिप्पणी भी आप लोग करते हैं तो उससे अगर हिंसा बढ़ती है तो ऐसी टिप्पणी से बचा जाए, या जैसे कि कानून का रास्ता अपनाने को कह रहे हैं, तो अगर आपको अभी मौजूदा कानून से समस्या है तो कानूनी तौर पर इसमें आप सुधार की मांग कर सकते हैं? मैं अपनी बात को ना, अब ये अंतिम चरण है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इसके देश के खून में, इस क्षेत्र के खून में तो हिंदी है, लेकिन इसके ऊपर थोपी इंग्लिश जाती है। इस देश के खून में तो गांव की बेटी बहन बेटी है, लेकिन इनके इस निर्णय से, जब अब जो कोर्ट का जो निर्णय आया है इनके वाहिनी के द्वारा जो इन्होंने केस डाला था, उसके ऊपर थोप ये दिया। अब ये बात कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करेगा प्रशासन। क्या एजुकेट करेगा? कि वो गाँव के लड़के लड़कियों की शादी, कहेगा कि शादियां वदियां कर लिया करो, ये एजुकेट करेगा? एजुकेट अब हमने तय कर लिया है आपकी इस बहस से। हम अब आप हो सकता है मेरे से कुछ ऐसी टिप्पणी करवाना चाह रहे हैं कि मैं कोर्ट के खिलाफ बोलूंगा, फलाना बोलूंगा। हाँ, बोल ही दिया है। और जो मैं उससे भी, लेकिन हम अपने समाज में, हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है कोर्ट के इस फैसले के बाद। हम समाज को इतना मजबूत करेंगे आने वाले इस दौर में, इस दौर में इतना मजबूत करेंगे कि अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है। गांव की बेटी, गांव का सम्मान है। हम अपनी इन परंपराओं को, और हमें एक बार वापस खापों को भी वापस सोचना पड़ेगा कि हमें गांव की ओर लौटना पड़ेगा। लंबी लड़ाई है, आप उनको सम्मान बनाकर रखेंगे, देवी बनाकर रखेंगे, पर उनको आप किसी तरह की आजादी देने के लिए तैयार नहीं है। आजादी तब तक जब तक वो आपकी बातों को मानेगी, तभी तक। पूरी है। मेरे पास भी 2 बेटियां हैं और हम भी बेटी का सम्मान करते हैं। अब बात समझ में आ गई है और आप ये भी कह रहे हैं कि आप कोर्ट की बात को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जो समाज है वो और मजबूत होगा, यानी खाप और मजबूत होगा, ये आपका कहना है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि चीजें बदलेंगी। रणनीति में इस वक्त एक ब्रेक लेंगे, अभी इस विषय पर इतनी ही चर्चा कर सकते हैं हम।